तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के ऊपर, जो मैं अब तक आपको सिखा रहा था, जो नॉर्मल एग्जांपल होते थे, बहुपद का भाग जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल में अब मैं आपका लेवल बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मजाक से हट के होने वाले हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन होंगे ना आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि अब मैं बड़े बड़े क्वेश्चन लूँगा, इसके बाद मैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, तो हर एक टाइप को, जैसा मैंने कहा था, हर एक टाइप को करने को कहा था, तो हर एक टाइप का वो सिखाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वही हमारा तरीका होने वाला है। इसे भी करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल में जैसे मान लो कि 2 से 6 का भाग देना होता है, तो अब क्या करते थे, 2 का पहाड़ा पढ़ते थे 3 बार और 6 आता था। तो यही टेक्निक यहाँ भी लगाना है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, उसको सीखना है बस आपको। वो आप सीख गो तो फिर आराम से कर लोगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़, आपको पहले वाले टर्म को बिल्कुल हूबहू बनाना है। ठीक है, दूसरे टर्म से क्या होगा उससे आपसे मतलब नहीं है। ठीक है, केवल पहले वाले टर्म को देखो। पहला वाला टर्म किससे बनेगा, इससे बनेगा। ठीक है, आप मुझको बताओ कि यहाँ पे 4x है। ठीक, अब यहाँ पे 1x है, तो यहाँ पे कोई संख्या दूर रखूँगा, उससे ये गुणा होगा, जो वैल्यू आएगी यही तो लिखते थे। जैसे कि अब मैं 2 का भाग देता था 6 में। ठीक है, तो मैं क्या करता था, 3 बार पहाड़ा पढ़ता था, तो 2 का इसमें गुणा किया मैंने ना, तब 6 आया, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी, तब ये कटा। ठीक, यही चीज़ें मुझे यहाँ भी करनी है, बिल्कुल हूबहू इसको बनाना होगा। मतलब नीचे भी मुझे क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए। तो उसको कैसे लाऊंगा, देखिए यहाँ पे मैं अपने मन से x के पावर में 3 रखूँगा। 3 क्यों रखना हो उसको सुनो। यहाँ पे 1x पहले ही है कि 1x, देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इतना पता होगा आपको। ठीक है, अब ये x और ये x आपस में गुणे होंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1x ही है और 3x ये मिलके आपस में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 4x। ठीक है, अब इसके साथ तो गुणा कर दिया। अब -7 भी है क्वेश्चन में, तो इसको भी इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो आना है बस आपको काटते फिरते चलना है, बस पहले वाले टर्म को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, तो अब मैं -7 को इसमें गुणा कर दूंगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस का पहले गुणा होगा तो माइनस आएगा। ठीक, और यहाँ पे 7x का क्यूब। ठीक है, x का क्यूब के सामने वाले में ही रखेंगे। अब मैं इसको क्या करूँगा, माइनस, तो माइनस में क्या होता है, 2 में 2 जाता है तो 0, यानी कि 2 2 क्या है, सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो ये भी कट के क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, अब इसको समझना, देखो एक तरीका मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला माइनस है। ठीक, और इसे मुझे माइनस करना है, किससे, नीचे भी माइनस दिया है इनसे। ठीक है, अब मैं जब ब्रैकेट खोलूँगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, और ये माइनस, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, ये होता था। ठीक है, तो इतना लेंदी याद मत करो, अब ये तो आपको बेसिक मैंने बता दिया कि कैसे होता है। यहाँ पे देखो क्या करना कि यहाँ पे जो भी साइन होगा ना, ठीक है, नीचे वाला साइन उसका अपोजिट कर दो। यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस बना लो। ठीक है, अब इसको तुम प्लस मान के चलो। ठीक है, अब भूल जाओगे यहाँ पे माइनस है। अब मुझे बताओ प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, अब दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये, तो इसका मान्य होगा साइन। ठीक है, तो ये माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3x का क्यूब। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, 3x का क्यूब बनाना है इस x के साथ गुणा करके। ठीक है, कुछ भी वैल्यू अपने हिसाब से रखना है। ठीक है, तो एक टर्म उतार लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 टर्म है। ठीक है, तो भाग देना ही पड़ेगा, या फिर आप बाद में उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब मुझे माइनस चाहिए, ये तो 0 खत्म हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगली बार से मैं 0 लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि वो खत्म हो चुका है। ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो आपको, इसलिए यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। प्लस और माइनस का गुणा होता है, तो मुझे पता है इसका माइनस ही आएगा। ठीक, माइनस आ गया। अब मुझे 3 चाहिए, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, चलो यहाँ पे 3 लगा दिया अपने मन से। अब x का गुणा 3 में करोगे तो क्या आएगा, 3x। ठीक, आपको x की पावर कितनी चाहिए, 3 चाहिए। यहाँ पे तो 1 है ही, तो यहाँ पे मैं x की पावर 2 लगा लेता हूँ अपने से। ठीक है, अब ये हो गया x की पावर 3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये तो आपने सेम ला दिया, अब इसका भी इसमें करेंगे, माइनस और माइनस गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस। 7 का गुणा करोगे 3 में तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7 के 7 में 14, 7 के 21। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 21। ठीक है, इसके साथ कोई x, यहाँ पे तो कोई x नहीं निकली, यहाँ पे x है, x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब मैं सिंपल इसको क्या करूँगा, माइनस। ठीक है, तो ये वैल्यू सेम है तो ये ख़त्म हो गई, या काट दो या फिर 0 लिख दो, आपकी मर्ज़ी, या फिर छोड़ दो। ठीक है, अब इसका देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो इसका साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस। ठीक, अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक,
तो इन दोनों को घटा लो आपस में, तो 27 में से 21 जाएगा तो 6x का स्क्वायर बचेगा। अब साइन की पारी, देखो जो दोनों में से बड़ा होगा उसका साइन मान्य होगा। तो ये 27 बड़ा है, इसका प्लस है साइन, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला टर्म उतार लो अब, ठीक। तो ये अगला टर्म आ जाएगा 46x, ठीक है। अब ये आपका नंबर आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। तो दूसरा टर्म क्या, उससे हमें मतलब ही नहीं, हमें पहला बनाना है, ठीक है। अब मैं अपने मन से यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखूँगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे केवल x है, मुझे चाहिए x का 6x स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस, क्योंकि ये प्लस में है। अब उसके बाद 6, अब x का गुणा करोगे 6 में तो ये आ जाएगा 6x। आपको स्क्वायर चाहिए था तो एक x पहले से लगा दो, क्योंकि यहाँ पे एक x है, ये एक x है, ठीक है। तो एक एक मिलके 2 हो जाएंगे, 2x यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेम वैल्यू आ गई। अगला देखो, माइनस का गुणा करोगे प्लस में, ये हो जाएगा माइनस। 7 में 6 का गुणा करोगे 42, ठीक है, 42। यहाँ पे x नहीं है लेकिन एक x यहाँ पे, तो एक x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब बस इसको घटा लो, ठीक है। अब इसको घटाओगे जब, तो ये वैल्यू तो सेम है, तो ये कट गई। अब ये देखो, माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस, ठीक। इसका साइन बदलते हैं और फिर बदलने के बाद इसको और इसको आपस में देखते हैं, ठीक है। अब माइनस का प्लस हो गया, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि हमें चीज़ें क्या करनी है, घटानी है, ठीक है। अब मैं इसको घटाऊंगा तो 46 में से 42 जाएगा तो क्या बचेगा, 4x। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है तो इसका साइन मान्य होगा, ये आ गया, ठीक है। अगला टर्म उतार लेते हैं, केवल 28 बचा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है, अब इसको ध्यान से देखते रहो, ठीक है। अब क्या करना, अब मुझे ये वैल्यू बनानी है क्या, -4x, दूसरे से मुझे मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे केवल x है, तो सबसे पहले तो माइनस लगाता हूँ, क्योंकि मुझे माइनस चाहिए। चलो माइनस आ गया, प्लस माइनस का गुणा किया तो माइनस आ गया। अब आपको 4 चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिखा। अब x का गुणा करोगे 4x आ जाएगा, बिल्कुल सेम नंबर आ गया, ठीक है। अब कोई जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जब हो गया तो अब इसका देखते हैं, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस। 7 चौके 28, दोनों सेम वैल्यू हैं तो ये कट के हो जाएंगे 0 0 और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। इसके बाद अब मैं आपको थोड़े अलग टाइप के पॉलिनोमियल के डिवीज़न दिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लगा हो, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।